चलिए बच्चों, आज हम बात कर लेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपका 12th का लेक्चर नंबर 10th 9 तक आपका आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन ख़त्म हो गया था। अब मैं ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले भी स्टार्ट कर चुका हूँ। वो आया था वेपर प्रेशर में, नॉन आइडियल सोल्यूट के केस में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वहाँ पे आया था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं अभी हम वो देख लेंगे। ये आपका इम्पोर्टेंट है, यही 4 में से आपका देखिएगा ना तो ज़्यादातर क्वेश्चन आते रहता है और सबके सब फार्मूला बेस है। फार्मूला मेन याद रहेगा, बन जाएगा। हम इसका क्वेश्चन भी देख लेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके 4 टाइप कौन कौन से होते हैं और 4 टाइप में आज हम कौन से डिस्कस करने वाले हैं देख लेते हैं आज। चलिए स्टार्ट किया जाए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है मैंने पहले भी बताया था। अगर सॉल्यूशन आपका सिर्फ और सिर्फ सोलूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, क्वांटिटी ऑफ सोलूट पे डिपेंड करे, तो वो हमारा होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और उस सोलूट का नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन मतलब ये कहने का हुआ कि आप सोलूट शुगर लीजिए, ग्लूकोज लीजिए, यूरिया लीजिए, अगर क्वांटिटी सेम है, सेम अमाउंट में है, तब आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई चेंज होने वाला नहीं है। 1 ग्राम ग्लूकोज लीजिए, 1 ग्राम यूरिया लीजिए, 1 ग्राम शुगर लीजिए, सबके केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम ही आने वाला है। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका सिर्फ और सिर्फ सोलूट पे डिपेंड करता है, ना कि नेचर ऑफ सोलूट पे। Property of solution depends only on quantity of solute and does not depend on the nature of solute। सिर्फ और सिर्फ सोलूट के क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, ना कि उसके नेचर पे, तो वो हमारा होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले ही बता दिया था, अब भी बता रहा हूँ। 4 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा आ जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बीपी बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता दूंगा। लास्ट आया था आपका 4th वन, ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। मैंने इसके बारे में बताया था। ये होता है आपका P0A माइनस PA अपॉन P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये क्या होता है B? ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट। सोलूट का ये मोल फ्रैक्शन होता है। तो यहां पे देखिए ये सोलूट पे डिपेंड कर रहा है, ये मैंने आपको बताया था। तो अगर यहां से ये मैंने सब बता रखा है वहां पे, अगर आपको देखना है तो आप वेपर प्रेस का नॉन सोलूट, जब आप नॉन वोलेटाइल सोलूट के केस लीजिएगा ना, उस केस में मैंने बताया था, आप उस लेक्चर में देख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं? NB अपॉन Na प्लस NB। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स, टोटल मोल्स आ गया। तो अगर आपका यहाँ पे NB
NB क्या है? सोलूट। सोलूट का क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा कम हो, इफ क्वांटिटी ऑफ सोलूट इज वेरी लेस, इसका मतलब NB हो जाएगा मच मच स्मॉलर देन Na। तो हम डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, इसको गैप कर देते हैं। गैप का मतलब हटा देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आ जाएगा P नॉट A माइनस P नॉट ऊपर होगा, A नीचे होगा, अपॉन में PA इज इक्वल टू क्या करेंगे, Na क्या करेंगे, तो NB अपॉन Na आ जाता है डायरेक्ट। बस ये मेन फॉर्मूला ये है मोल फ्रैक्शन का, ये मैंने बस लिख दिया है फॉर्मूला। अगर आपका बहुत ज़्यादा कम हुआ सोलूट का पार्टिकल्स, तब आप NB को हटा सकते हैं। सोलूट का नीचे से डिनोमिनेटर से हटाइएगा, बस ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो ये तो हो जाता है आपका किसके लिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम बात कर लेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाम से ही लग रहा है बॉइलिंग पॉइंट में कुछ ना कुछ होगा, और एक वर्ड है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, बढ़ना। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, जैसे वाटर है, लिक्विड, मैंने कोई वाटर ले लिया, वाटर में अगर मैं कोई ऐसा सब्सटेंस मिलाऊं जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मतलब उसका बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा, तभी तो जोर से पकड़ के रखेगा, तभी तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका मतलब वो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होगा। तो अगर हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को जब हम मिलाएंगे तब आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वहाँ भी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट था, वहाँ भी हम लोग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के केस में ही आता था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ भी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में अगर मान लीजिए आप सॉल्वेंट है, अगर सॉल्वेंट में ऐसा सब्सटेंस मिला है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मतलब वो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, जैसे वाटर है, वाटर में अगर मैं कोई क्या बोलता हूँ पेट्रोल मिला दूँ, वो क्या है, वोलाटाइल है। तो वो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर में ही वो बॉइल हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा सब्सटेंस मिलाते हैं जो वाटर से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो, तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो हम बस वही बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन लेंगे, जो सॉल्यूशन होगा आपके पास, सॉल्वेंट, सोलूट, और ये सोलूट होने वाला है आपका नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल बॉइलिंग पॉइंट, पहले बॉइलिंग पॉइंट को मैंने पता ही होगा, फिर भी बता देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब आपका लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है आपका एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी तो रहेगा। मतलब पतीला में कोई लिक्विड है, उसको बॉईल करते जाए, ऊपर से एटमॉस्फेयर है, इतना ज़्यादा हीट दीजिए कि वो क्या, जो उसका वेपर बने वो एटमॉस्फेयर के वेपर के बराबर हो जाए, तभी तो वो वहाँ से उड़ना स्टार्ट करेगा, उसके बाद ही वो बॉईल करना स्टार्ट होगा। मतलब वो जो लिक्विड है आपका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा उस पॉइंट से। तो ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अगर हम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के कर्व बनाएं, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर का है नीचे, ये वेपर प्रेशर का ऊपर। अभी मैं सिर्फ सोलूट का डायग्राम बनाता हूं, सोलूट का, अभी मैं नॉन वोलेटाइल सोलूट नहीं ऐड करता हूं। तो सोलूट का जो डायग्राम है ना, कुछ इस टाइप का बनेगा।
अभी मैंने सिर्फ सोलूट का बनाया, ये जो है आपका सोलूट का नहीं सॉरी सॉल्वेंट का बनाया, मैंने ये बनाया सॉल्वेंट का। अगर जैसे ही मैं इसमें सोलूट ऐड करता हूं इसका मतलब वो नॉन वोलेटाइल सोलूट है। इससे नीचे ये लाइन आएगा, कुछ ऐसा आएगा, कुछ नीचे आ जाएगा। यहां पे क्या आ गया आपका सोलूट सॉल्वेंट, सोलूट भी आ गया आपका प्लस सॉल्वेंट। और सोलूट कौन सा है? नॉन वोलेटाइल है। अगर वोलेटाइल लेते तो ऊपर बन जाता, लेकिन हमें ये यहाँ पे एलिवेशन है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा? जब आप ऐसा सब्सटेंस मिला जिसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से कम हो, सॉल्वेंट नहीं सॉरी सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा तभी तो बढ़ेगा। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? जो नॉन वोलेटाइल होगा। चलिए, अब मैंने बॉइलिंग पॉइंट क्या बोला था कि उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है। अगर हम वेपर प्रेशर 1 atm ले लें, मान लीजिए 1 atm कहीं पे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, 1 atm यहाँ ले लेते हैं। अगर 1 atm के अगर 1 atm के रेस्पेक्ट में देखें तो आपका जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, इसको किस टेम्परेचर पे आएगा? ये कुछ इसको नाम देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट है बी से दिखा देते हैं, और सिर्फ सॉल्वेंट है तो TB0 दे देते हैं। जब आप सोलूट और सॉल्वेंट दोनों मिलाते हैं तो कुछ इस पॉइंट पे आता है, इसको और एक्सटेंड कर देते हैं आगे की तरफ। यह आता है कुछ आपका इस पॉइंट पे, इसको नाम देते हैं हम लोग TB0 है, जो सिर्फ और सिर्फ देखिएगा सोलूट के लिए सॉल्वेंट के लिए है, और TB है सोलूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के लिए, ये सॉल्यूशन का है। अब हम बात कर लेंगे, अगर यहां से डेल्टा T निकाले, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा T क्या होगा? TB माइनस TB0 एक चीज और यहां से निकल कर आता है एक्सपेरिमेंटली, जो टेम्परेचर है डेल्टा T, ये एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटली ये निकल के आता है, जो डेल्टा T है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी, स्मॉल m, मोलालिटी। मोलालिटी आपको पता है? मोलालिटी होता है आपका M इज इक्वल टू, लिखो M यहाँ लिख देते हैं। M जो होता है आपका, ये क्या होता है आपका मोल्स ऑफ सोलूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मैंने इसको सेकेंड या थर्ड लेक्चर में बताया होगा मोलालिटी के बारे में, सॉल्यूशन के ही सेकेंड थर्ड लेक्चर में होगा, आप जाके देख सकते हैं जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म बता रहे थे। तो मोलालिटी होता है आपका मोल्स ऑफ सोलूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास लेते हैं किसमें? इन kg, ये kg में आप लेते हैं, ध्यान रखिएगा kg में लेते हैं। ऐसे ही आपका एक टर्म्स आता है मोलालिटी, वो होता है कैपिटल M से, उसको लिखते हैं मोल्स ऑफ सोलूट अपॉन में, नीचे में आता है आपका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऊपर में तो सेम रहेगा, नीचे में आता है वॉल्यूम आता है वो भी सॉल्यूशन का। तो चलिए वो तो अलग बात था। अगर हम यहाँ पे डेल्टा TB को डेल्टा T है ना, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं तो ये आपका KB कुछ एक कांस्टेंट है। आप जानते हैं जब भी एक प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो आपका एक आता है कांस्टेंट टर्म, उसको हम K से दिखाते हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो B से दिखाते हैं, KB लिख देते हैं, यहाँ पे M। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जोड़े, इसको बोलते हैं हम लोग एलिवेशन कांस्टेंट। एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट। एलिवेशन कांस्टेंट, इसका 2-3 नाम है, बता देते हैं। एलिवेशन कांस्टेंट एक होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल MOLAL, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एक होता है इबिलियोस्कोपिक
अजीब नाम भी रहता है। ये होता है EBULLIOSCOPIC, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी यूनिट के बारे में बात कर ले, कहाँ लिखी यूनिट। चलिए हम इसको मिटा के फिर से इधर कर लेते हैं। केबी का यूनिट देख रहे थे, केबी का यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे टी है, टेम्परेचर लीजिएगा आप केल्विन में। इसका यूनिट क्या था मोलर का, मोल्स अपॉन में, यहाँ लिखा मैंने मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ केजी। क्या लिखा, मोल अपॉन केजी। तो क्या है, अगर केबी निकालिएगा यहाँ से तो केबी क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा टी अपॉन एम। तो इसका जो यूनिट आया था मोल्स अपॉन केजी में, तो उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर में जाएगा केल्विन। अब मोल्स यहाँ पे लिखेगा मोल अपॉन केजी, तो क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। ये आ गया आपका क्या, केबी का यूनिट, ये रहा यूनिट। और क्या बात कर ले, केबी को बता दिया। तो फाइनल फार्मूला जो आपका निकल के आया, डेल्टा टी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। डेल्टा टी को क्या लिखिएगा, टीबी किसका, सॉल्यूशन का, माइनस टीबी नॉट किसका है, बॉइलिंग पॉइंट। ये है आपका सॉल्वेंट का, पहले सॉल्यूशन का बाद में सॉल्वेंट का, इज इक्वल टू केबी इंटू मोलारिटी। केबी आपको ज़्यादातर केस में दिया हुआ रहता है, कहीं ऐसा बहुत ही रेयर केस आएगा जहां पे नहीं होगा। उस केस के लिए जहां पे केबी नहीं होगा, उस केस के लिए मैं केबी का फॉर्मूला लिखा रहा हूं। केबी दिया हुआ रहता है हमेशा, कभी कभी मुश्किल से 1-2% चांस होता है कि नहीं देता, तो उस केस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा R इंटू टी बी नॉट का होल स्क्वायर अपॉन में 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक और आ जाता है आपका, अगर हम आर टी बी नॉट होल स्क्वायर, अगर हम मोलर मास यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे में आता है 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन। यह आता है आपका केबी का फॉर्मूला। दोनों सेम ही है। डेल्टा एच को अगर हम लिखना चाहे, डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या होता है, डेल्टा एच जो वेपोराइजेशन होता है, ये होता है लेटेंट हीट इनटू मोलर मास, ये होता है। बस इसको वहां पुट कर दीजिएगा तो फिर घूम फिर के यही दोनों आने वाला है। बस ये है कुछ। अच्छा, इसमें सब टर्म्स को डिफाइन करते हैं, ये तो आपको पता ही चल गया। अगर हम यहां से आर लिखे, आर होता है आपका गैस कांस्टेंट। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। इसका वॉल्यूम क्या है, 8.314। ये होता है किसमें, जूल पर मोल केल्विन। और एक आता है आपका जूल पर मोल केल्विन। एक और आपका आता है 2 कैलोरी, कैलोरी के फॉर्म में रहेगा तब मोल पर केल्विन। ये हो गया सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। किसका, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, टीबी नॉट है सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एलबी क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। डेल्टा एच क्या आता है, डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी, ये एच तो एंथैल्पी होता ही है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। शॉर्ट फॉर्म में लिखते जगह नहीं है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन सारा खत्म। इनमें होता है आपका मोलर मास, जिसका जो मॉलिक्यूल्स होगा उसका मोलर मास ले लीजिएगा। ये आपका आ गया केबी का फॉर्मूला। जब आपका केबी नहीं दिया हुआ रहेगा उस केस में केबी निकल के आ गया। ये आ गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फाइनल फार्मूला। इसी जो बनेगा इसी फार्मूला पे बनेगा। अब फाइनली ये याद रखिएगा। तो ये सब फार्मूला आ गया। ये सब तो अब
ये अलग है, ये उधर का पोर्शन है, ये इधर का पोर्शन है। यहाँ पे आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का थ्योरी खत्म होता है। हम लेते हैं एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, देख लेंगे कैसे क्या होगा। आप ये मेन फॉर्मूला याद रखिएगा, मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। मैं उसके टर्म्स में भी आगे लिख सकता हूँ, अगर फॉर्मूला आगे ड्राइव करना चाहूँ तो उसके टर्म्स में भी आगे मैं एम के वैल्यू भी ले सकता हूँ। इस यहाँ पे भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एम याद रखिए क्या होता है, मोलालिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बस ऐसे भी याद रखिए, यहाँ पे रख देंगे। झूठ मूठ के अगर एम रखिएगा ना तो फार्मूला लंबा चौड़ा हो जाएगा और देखने में थोड़ा भारी, मतलब डर सा लगेगा। शॉर्ट फॉर्म में बनाइए और क्रिस्पी बनाइए, शॉर्ट एंड क्रिस्पी। चलिए तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन देखिएगा, मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। बॉइलिंग पॉइंट C6H6, C6H6 क्या होता है, बेंजीन। बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का मैंने दे दिया है और 180 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मैंने लिख दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का बढ़ने वाला होगा पक्का। सोल्यूट डिसॉल्व इन 90 ग्राम बेंजीन में, मतलब 180 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मैंने 90 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया, तब जो उसका बॉइलिंग पॉइंट रेज हो गया 354। देखिए बेंजीन का था 353.23। अब ये जैसे ही मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल लाया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। अब ये क्या दे, केबी, मतलब केबी मैंने बोला था दिया हुआ रहेगा, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, केबी बेंजीन का भी दे दिया, सॉल्यूशन का भी दे दिया, सोल्यूट का भी दे दिया है। मैंने एक बात बताना वहाँ पे भूल गया था, केबी के बारे में सब बता दिया था, बस एक चीज़ छूट गया था। केबी पहले आप सोचिए कौन सा लीजिएगा। केबी जो होता है ना, ये सोल्यूट पे डिपेंड करता है, सॉरी सॉल्वेंट पे। केबी सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, तो जब भी केबी लीजिएगा तो ना तो सोल्यूट का ना तो सॉल्यूशन का, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट और सॉल्यूशन का नहीं लीजिएगा, सिर्फ सॉल्वेंट का लेना है। मैंने क्या बोला मुझे खुद नहीं याद है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन का और सोल्यूट का केबी नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का केबी लेना है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट आपको पता है बेंजीन है, तो बेंजीन का केबी लेंगे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बस फार्मूला आपको पता होगा, TB माइनस TB नॉट, ये सॉल्यूशन का, ये सॉल्वेंट का, KB इंटू M। M क्या होता था आपका, मोलालिटी। चलिए TB कितना हुआ है सॉल्यूशन का, ये रहा 354.11 माइनस TB नॉट बेंजीन का कितना है 353.23, ये आ गया। KB कितना दिया हुआ है बेंजीन के लिए, KB बेंजीन के लिए याद रखिएगा 2.53 इंटू M। अब M को हम निकालते हैं अलग से, मोलालिटी क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है आपका यहाँ पे, सोल्यूट आ गया नॉन वोलेटाइल, तो सोल्यूट का मास कितना है, मोल्स कैसे होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास सोल्यूट, अच्छा यही तो पूछा है, मोलर मास सोल्यूट का निकालना है, तो इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं, अपॉन में क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन है, कितना वो दिया हुआ है 90 ग्राम, ये 1.8 ग्राम है, 1.8 ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ से आपका कहाँ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 90 ग्राम, तो मैंने क्या बोला था, मास लेंगे केजी में बाई 1.8 बाई 1000। इसको अगर यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वहाँ पे रख देंगे 1.8 बाई एक्स इंटू 1000, ऊपर जाने वाला है 90, नीचे आने वाला है, एक डेसिमल हटाइएगा तो एक आ जाएगा 0। इसको कैलकुलेट कीजिए, 00 00 19 2 जा तो 20 बाई एक्स आया यहाँ से। यहाँ पे आप रख दिए m का वैल्यू 20 अपॉन एक्स। एक्स क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जो आपने माना है, जो आपको निकालना है। ओह यहाँ पे घटाना है, घटाइए कितना जाएगा 11.8, ये भी चल जाएगा, ये भी 8 2 0 0, ये जाएगा 0.88 इक्वल टू आने वाला आपका 2.53 इंटू 20 बाई एक्स। एक्स निकालना है, एक्स क्या आ जाएगा 2.53 इंटू 20 अपॉन में
0.88। तो ये से तो ये उड़ जाएगा क्योंकि डबल डेसिमल का 2 अंक वहाँ पे, 2 अंक यहाँ पे है, ये तो गया। इसको गुना कर लीजिएगा, 0 6 5 2 10 5, ये है क्या, ये 20 है, ठीक है। 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 2 दूना 4 1 5 भाई 88। ये आपका आ गया मोलर मास। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना, लगभग 57.5 आता है शायद, देख लीजिएगा आप। ये आता है आपका मोलर मास, ये आ गया। तो मोलर मास ही पूछा था, आ गया। बस ये यहाँ पे मैंने वहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया था, केबी है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, तो सॉल्वेंट का ही केबी लेना है, सॉल्यूशन का सोलूट का नहीं लेना है। बाकी मैंने फॉर्मूला को शॉर्ट करने के लिए एम ही रहने दिया, एम को मैं बाद में अलग से कैलकुलेट करके यहाँ पे रख लेता हूँ। सीधे मैंने 2 क्वेश्चन और लिया है, लिखा क्या लिखा है मैंने, 540 ग्राम शुगर एंड 90 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 2000 ग्राम ऑफ वाटर, और के भी दे दिया है मैंने। अब मैंने क्या क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ये भी 540 ग्राम है, ये 90 ग्राम है, 2000 ग्राम है। तो आपका सॉल्वेंट तो दिख रहा है 2000 ग्राम, ये 2 सोलूट आ गया। तो मैंने बोला था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सोलूट पे डिपेंड करता है, तो सोलूट पे डिपेंड करता है, तो सोलूट तो आपका दोनों हो गया। तो फॉर्मूला जो आता था, क्या आता था आपका, डेल्टा टी के बी इंटू एम। एम क्या होता, मोल्स ऑफ सोलूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन केजी। ये कौन सा सोलूट लीजिएगा, ये लीजिएगा, ये लीजिएगा। सोलूट दोनों है तो दोनों लेना है, ये नहीं कि किसी एक को लेना है, जितना भी सोलूट रहे बस सोलूट लेना है। तो सोलूट अगर देखा जाए तो कौन कौन सा है, एक शुगर, शुगर का फॉर्मूला क्या था, C12H22O11, ग्लूकोज का C6H12O6। इसका मोलर मास कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा आपका 270, जोड़ के देख लीजिएगा, इसका आ जाएगा आपका 180। तो अगर हम शुगर का मोल्स निकाले तो 540/270, ये आता है आपका 2 मोल्स। अगर आप ग्लूकोज के लिए निकाले तो दिया हुआ 90, मोलर मास 180, यह आ जाएगा आपका हाफ, तो 0.5। तो टोटल मोल्स आएगा 2 + 0.5, तो आ गया 2.5। तो एम आ गया आपका 2.5। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना दिया है, 2000 ग्राम, ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट करना है बाई 1000, 2.5/2। वाटर का अगर हम सोलूट क्या है वाटर, तो क्या लिख देते हैं, डेल्टा टीबी क्या था, टीबी माइनस टीबी नॉट। ये सोल्यूशन का था, ये सोल्यूशन का था, ये सॉल्वेंट का था। सॉल्वेंट क्या आपका, वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 मतलब 373 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो क्या कीजिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस किसका होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो केल्विन में बदलने के क्या करते हैं, 273 ऐड करते हैं, तो आपका आता है क्या, 373 केल्विन। तो यहाँ से क्या कर देंगे, 373 आपका किसका पूछा है, सॉल्यूशन का पूछा है। तो वाटर ये होता है ना, ये होता है सॉल्यूशन का, ये होता है आपका सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूशन का हमको पूछा है, तो x माइनस 373 इज इक्वल टू के बी कितना है, के बी 0.5 इंटू ई कितना है 2.5/2। तो ये से ये हटाइए, अब नीचे में बाई 100 कर दीजिए। तो ये तो आप गया 4 से, तो ये आएगा क्या 5/8, इधर आएगा प्लस में 373, कितना जाएगा आपको लगभग, ये आ जाएगा 58 कितना 20 20 आएगा 16 405 प्लस 37, ये पॉइंट तो आएगा ना 373, तो आपका जाएगा 373.625 केल्विन। ये आ जाए आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा सा अजीब हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा।
फार्मूला आपका ये है, इस फार्मूला में मैंने m निकाला, m क्या था मोल्स ऑफ सोलूट, तो सोलूट 2 है तो दोनों का मोल्स निकाला 2.5 आ गया, 2.5 रखा। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या वाटर 2000 ग्राम है तो केजी में कर दिया 2.5/2, स्मॉल m का वैल्यू आया, स्मॉल m आया यहाँ पे पुट कर दिया। ये दिया हुआ था डेल्टा t में आपको TB क्या दिया हुआ था, TB नॉट पता है, वाटर है, वाटर TB नॉट है, प्योर वाटर के लिए हम लोग पता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में बदल दिए, टेम्परेचर केल्विन में रखिएगा। तो आपका यहाँ से आ गया x माने था, मतलब TB था, जो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का था वो आ गया आपका 373.625। चलिए ठीक है। फंडा इसमें क्या था, जितना भी सोल्यूट आएगा सबका मोल्स ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले फंडा में क्या था, अच्छा यहाँ पे Kb लिखा है मैंने, Kb ना सोल्यूट ना सॉल्वेंट ना सोल्यूशन लिखा है, तो जैसे सिर्फ Kb लिखा हुआ रहेगा ना तो आप समझ जाइएगा वो आपका सॉल्वेंट का ही है। चलिए एक और क्वेश्चन लास्ट वाला है, इसको देख लेते हैं। Kb का फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू TB नॉट इंटू का होल स्क्वायर, अगर m लिया यहाँ पे मोलर मास तो 1000 इंटू डेल्टा H वेपोराइजेशन हो जाते हैं, और R इंटू TB नॉट का होल स्क्वायर, यहाँ पे अगर m नहीं लेते हैं तो 1000 अपॉन में लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। क्वेश्चन दिया है Kb निकालना है फॉर वाटर, डेल्टा H क्या है, अरे LV दिया, LV है ये क्वेश्चन में, LV था। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया 540 कैलोरी पर ग्राम, तो आप कौन सा लगाइएगा, ये वाला लगा दीजिए, तो Kb क्या हो जाएगा R कौन सा ले, R का वैल्यू मैंने 2 बताया 8.314, एक बताया 2, ये आता है आपका जूल में, ये आता है कैलोरी में। तो देखिए जो LV है आपका कैलोरी में दिया हुआ है, तो आप R भी रखिएगा कैलोरी वाला, कैलोरी वाला कितना जगह 2। TB नॉट किसका आता है, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 प्लस 100, इसका मतलब 373 केल्विन, तो 373 का होल स्क्वायर, m वाला था बता डेल्टा H वेपोराइजेशन दिया हुआ था, यहाँ पे LV दिया हुआ है, अपॉन में 1000 इंटू LV कितना है 540, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये लगभग आपका 0.525 ऐसे कुछ आता है, 0.515 या 525 ऐसे कुछ आता है, 552 ले लेते हैं। Kb का वैल्यू, Kb की कौन सा यूनिट में होता है, Kb देखिएगा तो यहाँ पे केल्विन, तो यहाँ पे Kb क्या होता था, डेल्टा T अपॉन m, तो केल्विन kg पर मोल यूनिट था Kb का। तो यहाँ पे आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दूसरा, रिलेटिव लोडिंग तो पहले ही खत्म हो गया, ये दूसरा है जो खत्म हुआ। दूसरा कौन सा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट खत्म होता है। यहाँ पे मैंने तीन न्यूमेरिकल कराए हैं, आप अच्छे से देखिएगा। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कौन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।